गोपी प्रेम की आध्यात्मिकता। अब मैं आपको गोपी प्रेम के अगले एपिसोड से में इस एपिसोड में मैं आपको गोपी प्रेम की आध्यात्मिकता से अवगत कराना चाहती हूँ कि गोपी प्रेम को हम अध्यात्म की दृष्टि से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गोपियों ने आध्यात्मिकता से ही परमात्मा को पाया था। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हमें ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्मिकता का मतलब है जितना हम हृदय की गहराई में परमात्मा को जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे, कृष्ण को पहचानेंगे, उसके एक एक लीला को, उसकी आध्यात्मिकता को पहचानेंगे, उसकी रहस्यता को, उसकी गुड रहस्यता को जानेंगे। जैसे भगवान ने लीला रची थी कि माखन चुराया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, भगवान ने गोपियों की मटकी फोड़ी, भगवान गैया को चराते थे। तो जितने भी आज हम इस कलयुग में भगवान की लीलाओं का आनंद उठाते हैं, आज भी ब्रज की हर रज में, हर गली में वो लीलाएं आज भी होती हैं, अगर हम उसको अनुभव कर सकें। क्योंकि ब्रज में आज भी साक्षात परम कृष्ण हैं, राधा है। अगर राधा और कृष्ण नहीं होते तो वृंदावन में इतना अनुभव नहीं होता, इतनी अनुभूति नहीं होती। जो जीव वृंदावन में आध्यात्मिकता की दृष्टि से जाता है, भाव की दृष्टि से जाता है, प्रेम की दृष्टि से जाता है, उसे आज भी सच्चे सच्चे दर्शन होते हैं। एक बार मैं आपको एक सच्चा उदाहरण बताती हूँ। एक बार मैं सबसे पहले जब वृंदावन में गई थी, तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो मुझे रिक्शा वाले कहने लगे कि तुम्हें गोपेश्वर महादेव जाना है, और मैं सीधा जागेश्वर से वृंदावन गई थी। मिस जागेश्वर की भक्ति से ही मुझे कृष्ण की भक्ति मिली, और मैं कभी वृंदावन नहीं गई थी। जैसे मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया, और मैं अंदर ही अंदर, मेरे अंदर करुणा, वेदना और बहुत ज़्यादा वो भर गई कि मेरे को तो वृंदावन जाना है, बस वृंदावन जाना है। और मैं हल्द्वानी से वृंदावन चली गई। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरी तो दो रिक्शा वाले कहने लगे कि आओ बहन जी, हम तुम्हें गोपेश्वर महादेव ले जाते। मैंने कभी गोपेश्वर महादेव जी का भी नाम नहीं सुना था। फिर मैंने कहा भैया, अगर तुम इतना कह रहे हो तो चलो, मैं गोपेश्वर महादेव चलती हूँ। और मैंने जैसे ही गोपेश्वर महादेव में देखा, इतना सुंदर दृश्य था। भगवान शिव गोपी के रूप में विराजित थे, और उनका इतना सुंदर श्रृंगार था गोपी के रूप में कि मैं उस श्रृंगार में ही खोके रह गई। क्योंकि भगवान ने मेरे को, भगवान शिव ने ही मुझे जागेश्वर धाम से गोपी के भाव बनाकर वृंदावन में प्रवेश कराया था। फिर मैं इतना, मेरे अंदर इतना भाव जागृत हुआ कि जो मेरे प्रथम दर्शन थे गोपेश्वर महादेव के, वो दर्शनों को मैं आज तक कभी भूल नहीं पाई हूँ। फिर मैं कात्यायनी देवी ले गया। वो कात्यायनी देवी में भी देवी माँ ने इतने सुंदर दर्शन दिए, इतनी मेरे को भक्ति दी, इतना प्रेम दिया कि मैं उसकी भी व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। फिर वो रिक्शा वाला मेरे को यमुना के किनारे लेके गया, और यमुना के किनारे पर मेरे को एक ऐसी जगह पे ले गया कि जहाँ पर एक और पंडित जी थे। वो कहने लगे आओ, मैं तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन कराता हूँ। और वहीं यमुना के किनारे ही वो मुझे एक ऐसी जगह लगे कि जहाँ पर कल्प वृक्ष था, एक कुआं था, और अंदर जहाँ पे भगवान ने रास किया था एक बहुत बड़ा कमरा था। इतना सुंदर वो जगह थी कि मैं उस जगह को देखती रह गई, और 2-2.5 घंटे मैं उस जगह पे रही, और मुझे इतना अनुभव हुआ, इतनी अनुभूति हुई। और मैंने जैसे ही कल्प वृक्ष पर अपना माथा टेका, मेरे पूरे मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने जब तक कोई किताबें नहीं लिखी थी, कोई भक्ति में प्रवेश नहीं किया था। फिर मैं बहुत सुंदर दर्शन करके मैं वापस अपने घर आ गई। फिर मैं हर दूसरे तीसरे महीने वृंदावन जाने लगी। मेरा मन इतना विचलित हो जाता था, इतना बेचैन हो जाता था कि मैं उसको बता ही नहीं सकती। और करते करते मुझे 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे वृंदावन जाते जाते। लेकिन मैंने उस जगह को एक बार, मैं 2-3 साल बाद मैं उस जगह को
यमुना के किनारे मैं आचमन करने लगी, तो एकदम से मेरे मन में ख्याल आया, अरे मैं उस जगह तो गई नहीं जहाँ पे भगवान मुझको लेकर गया था उस मंदिर में। चलो आज मैं उस मंदिर के दर्शन करती हूँ। मैंने पूरा उधर यमुना का किनारा ढूंढ लिया, लेकिन मुझे वो जगह नहीं प्राप्त हुई। फिर मैं दूसरी बार गई, तीसरी बार गई, 10 साल हो गए मेरे को ढूंढते ढूंढते। मैं पूरा यमुना का किनारा 2-2 ढाई-ढाई घंटे नंगे पैर उस जगह को ढूंढती रहती हूँ, लेकिन आज तक मुझे वो स्थान नहीं मिला। आज उसके बाद मैंने 5 बुक्स लिखी, भागवत जी में डिप्लोमा किया, भागवत वक्ता की डिग्री मिली, रास पे मैंने रिसर्च किया, भागवत जी पे रिसर्च किया, और आज भी मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे यमुना के किनारे कृष्ण की बंसी, राधा की पायल, मोर मोर का नृत्य, कोयल की कूकू, पीहू की पीहू पीहू, और वृंदावन का वो सारा नज़ारा मेरी आंखों के आगे घूमता है, जो कि कृष्ण के उसका था। क्योंकि जब शरद पूर्णिमा का थी तो यमुना के किनारे भगवान ने ही रास किया था, और इतना सुंदर यमुना का किनारा था, इतना विहंगम दृश्य था, इतनी सुंदर लता पता थी, इतना सुंदर वन था, उपवन था, जहाँ पर भगवान ने रास किया था। ना मैंने कभी देखा, लेकिन मैं उसकी व्याख्या कई बार अपनी बुक में भी कर चुकी हूँ, आपको सुनाऊंगी कई। तो भगवान ने मेरे को, क्योंकि और जो मीरा की भक्ति मैंने दूसरी बुक में लिखी है, वो मीरा की भक्ति मैंने वहीं से प्राप्त करी, और 150 पेज की लिखी है। तो भगवान ने ही मुझे उस मीरा की भक्ति के भाव दिए, गोपियों के भाव दिए। तो हम सब जीव आज भी वृंदावन में जाएं, गोपी बनकर जाएं, भगवान से प्रेम के लिए जाएं, भगवान को भावों में पाने के लिए जाएं। यमुना के किनारे बैठो तुम, आज भी अगर तुम यमुना के किनारे आंख बंद करके बैठोगे तो तुम्हें कृष्ण की बंसी, राधा की पायल, कोयल की कूकू, पीहू की पपीहे की पीहू पीहू, और पक्षियों की चहचहाहट, यमुना के किनारों की लहरें ऐसे उफनती दुफनती मिलेंगी, ऐसे कानों में आवाज़ आएगी कि ऐसा लगेगा कि मानो हम यमुना के किनारे पर कृष्ण को देख रहे हैं, राधा का नृत्य देख रहे हैं, और गोपियों का भी नृत्य देख रहे हैं, जहाँ पे भगवान ने रास किया था, महारास किया था। तो उसको अनुभव करो। हर आत्मा को ये प्राप्त होता है, लेकिन हमें उसको जानने की, उसको पहचानने की प्रेरणा चाहिए, हमें उसकी चेष्टा करनी चाहिए, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए, जहाँ पर भगवान ने लीलाएं करी हैं। क्योंकि यमुना के किनारे ही भगवान ने सारी लीलाएं करी है, यमुना के किनारे ही भगवान ने वस्त्र चुराया, यमुना के किनारे ही राज किया है, यमुना के किनारे, यमुना, क्योंकि यमुना 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 जी भी भगवान की पटरानी है, महारानी है। कहते ना, मैंने एक भजन लिखा है, ओ राधे रानी तू है महारानी, तू है ब्रज की पटरानी, राधे रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की ठकुरानी, प्यारी प्यारी तू दुलारी, तू है ब्रज की ठकुरानी, ओ मेरी राधे रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की ठकुरानी। यमुना की लहरें तुझको भिगोए, और भिगो कर पवित्र हो जाए, यमुना की लहरें तुझको भिगोए, और भिगो कर पवित्र हो जाए, क्योंकि तू है ठकुरानी, मेरी राधे रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की पटरानी। यमुना की जो लहरें हैं वो राधा रानी को बार बार और कृष्ण को बार बार भिगोती रहती थी, बार बार उनको उनके ऊपर से चली जाती थी, क्योंकि वो खुद पवित्र हो जाती थी। क्योंकि राधा रानी ही वो शक्ति है, वो अधिष्ठात्री देवी है इस पृथ्वी की, जिसने इस पृथ्वी की जिसने इस सृष्टि को रचा है।
तो यमुना की लहरें भी पवित्र हो जाती थी राधा रानी को भिगो भिगो के, और राधा और कृष्ण को भी बड़ा आनंद आता था। राधा और कृष्ण भी यमुना की लहरों में रास करते थे, महारास करते थे। कृष्ण की बंसी बजती थी, राधा की पायल बजती थी। वो इतना विहंगम दृश्य होता था यमुना जी में कि उसको देखने के लिए देवी देवता भी लालायित थे। आप समझो कि भगवान शिव भी गोपी बनकर उस रास महारास में शामिल होने आए थे। उस यमुना की लहरों का विहंगम दृश्य देखने आए थे। उस यमुना के किनारे का वन उपवन देखने आए थे जहाँ पे भगवान के चरण पड़े थे। उस रज को उस रज पे चरण रखने आए थे जहाँ पे भगवान रास खेलते थे, महारास खेलते थे। तो सोचो और समझो कि भगवान शिव भी जब जहाँ गोपी बनकर गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थित है, तो वो कितने उन्होंने कितनी कृष्ण की भक्ति करी होगी, उन्होंने कितना कृष्ण को चाहा होगा। हम सब भी आज भी वृंदावन जाएंगे तो हम अपने भावों से जाना चाहिए, यमुना के किनारे जाना चाहिए, तटीय स्थान पर जाना चाहिए। वृंदावन में हर उस लता और पता को देखना चाहिए, हर उस लता और पता में भगवान कृष्ण को देखना चाहिए, हर उस कुंज गलियन में भगवान कृष्ण को पाओ। ऐसा लगे कि जैसे गोपियाँ हर कुंज गलियन में कृष्ण के आगे आगे चलती, पीछे पीछे चलती थी और कृष्ण आगे आगे दौड़ा 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 चला जाता था। तो ऐसे ही हम भी गोपी बनकर, मीरा बनकर हर वृंदावन की हर कुंज गली में उन भावों को ढूंढो, उस प्रेम को ढूंढो जहाँ कृष्ण के चरण पड़े हैं। आज के लिए इतना। राधे राधे।